ये परमेश्वर है। जब हम निर्गमन देखते हैं 34 के 23 और 24 में देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा, बंधन तोड़वाने के लिए इसहाक ने क्या किया। यहां बाइबल बताती है कि दिन में 3 बार, कहता हमें क्या करना है, यहां बाइबल में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, क्लियर। हाँ पढ़े। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर, कह रहा है मैंने बताया, कह रहा है कि उसके 23 में लिखा, कह रहा है कि सब यरूशलेम के लोगों को बताया गया, कह रहा है दिन में 3 बार, कितनी बार, 3 बार मुंह दिखाना है। फिर से पढ़ इसको, 3 बार तेरे सब पुरुष इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। इसका मतलब भाई साहब आपको 3 बार मुंह दिखाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, ये पादरी नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखा है 3 बार मुंह दिखाना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं जो मुंह दिखा रहा है उसके बंधन टूटने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम लोग मुंह नहीं दिखाते परमेश्वर को। सुबह उठते हैं अपनी पत्नी को मुंह दिखाते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हस्बैंड। अरे उसको मुंह दिखाने का कोई फायदा नहीं है। उठो और कह रहा है पहले परमेश्वर को मुंह दिखाओ। मैं आज तक, जब से मैं प्रभु में आया, आज मुझे 2008 से मैं प्रभु में आया, लेकिन मैंने पहले किसी को मुंह नहीं दिखाता। मैं पहले परमेश्वर को मुंह दिखाता हूं। बेड पे मैं नीचे नहीं उतरता, पहले मैं प्रभु को मुंह दिखाता हूं। कहां दिखाओगे मुंह? बाइबल के अंदर। उठते ही मैं बाइबल खोलता हूं। कुछ लोग उठते ही प्रेयर करने लग जाते हैं, मुंह भी नहीं धोते, सड़ैंद आती है। भाई साहब मुंह में से पहले कुरला करो फिर जाओ। परमेश्वर ऐसे नहीं पसंद करता। परमेश्वर का भी स्टैंडर्ड है। कोई परमेश्वर के पास जाना है तो ढंग से जाओ, ईमानदारी के साथ जाओ, अपना स्टैंडर्ड बनाओ। मैं कह रहा हूं कि फीलिंग्स लेता है, आप फीलिंग्स लो। परमेश्वर मेरे आमने सामने बैठा है। हाँ, परमेश्वर के सिंहासन के आमने सामने हम। परमेश्वर कैसे नहीं सुनेगा आपकी? सुनेगा। लेकिन कह रहा है कि मुंह धो। सुबह उठते ही नाम लेना शुरू कर देते हैं। भाई साहब कह रहा है पहले मुंह धो और बुरुश करो। कहता के जाकर कहता है बाइबल को खोलो, कह रहा मुंह दिखाओ। आप परमेश्वर को मुंह दिखा रहे हैं। अगर कोई दुल्हन बिना मुंह धोए और बिना बुरुश करे अगर दूल्हे के सामने बैठ जाए, क्या लेके जाएगा? भाई साहब वो लेके नहीं जाएगा बिल्कुल भी। अशोक लेके जाता तो अपनी पत्नी कुमोद को, अगर मुंह बिना मुंह धोए आ जाती तो ये हमारा पास्टर कह रहा है मैं नहीं लेकर जाता। मैं यही बता रहा हूं, कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है मुंह दिखाई तो देनी पड़ेगी। कई लोग बस यही करते हैं, मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को, लेकिन मुंह दिखाई नहीं देते। दुल्हन को जो घूंघट जब उठाती है, जब मुंह दिखाई देते हैं उसको। याद रखना कि बाइबल में जो कुछ लिखा है ना, उसको अमल करना पड़ेगा। जब आप अमल करते हैं, मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक मेन बात लिखी है। कुछ लोग परमेश्वर को सिर्फ मुंह दिखाते हैं, लेकिन उनकी जमीन पे लालच है, उनके घर पे किसी का लालच है, उनके घर पे किसी का कब्जा है, उनकी हड्डियों पे किसी शैतान का कब्जा है, उनकी नसों पे, उनके हार्ट पे कब्जा है शैतान का। लेकिन अगर आज कब्जा है, मैं छुड़वाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन वचन आपको आजाद करेगा जब आप वचन को सुनोगे। आगे पढ़ इसके 24 में क्या लिखा? क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। क्लियर लिखा है, कह रहा कि जब तू मुंह दिखाने 3 बार आएगा तो कह रहा कोई भी शैतान का बच्चा तेरी भूमि का लालच नहीं करेगा। सीक्रेट दे रहा हूं आपको बता रहा हूं कि आपने बहुत पैसा कमाया, फॉरेन में बिताए, आपने पीआर ली, बड़ी मेहनत किया, फैक्ट्रियां लगाई, सब कुछ किया, बच्चे पाले पोसे बड़े किए, लेकिन थोड़े दिन में पता लगता है लोगों को कि यार हमारा पैसा मार लिया किसी ने। अरे कैसे मार लिया तेरा पैसा? अरे नुकसान हो गया, आग लग गया, कुछ हो गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है। अगर तू मुझे 3 बार मुंह दिखाता है, बाइबल में लिखा तेरी धरती का, तेरी जोरू का, कह रहा है तेरे बच्चों का कोई लालच नहीं करेगा। याद रखना, तेरे बैंक बैलेंस का, तेरी गाड़ियों को कोई लालच नहीं करेगा, क्योंकि यहोवा तेरे संग संग रहेगा। और उस शैतान को घुड़कने वाला परमेश्वर आज घुड़क रहा है आपके ऊपर से, भाग यीशु मसीह के नाम में। और इससे मैं अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर आज से मैं 3 बार तेरे को मुंह दिखाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं 3 बार मुंह दिखाऊंगा। आप 3 बार मुंह दिखाओगे कि नहीं? यहां पर आप देख सकते हैं, पड़ोसी को आप बोल रहे हैं 3 बार मुंह दिखाऊंगा। मैं देखता हूं कई बार कि मुसलमान लोग कितनी बार प्रार्थना करते हैं, मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को। वो अपने खुदा को वो जब प्रार्थना करते हैं 5 बार दिखाते हैं। हिंदू लोग कितनी बार प्रेयर करते हैं? कह रहा 3 बार। कह रहा और कह रहा यहां पर एलिया कितनी बार करता है? 7 बार। कहता 7 बार। आपके अंदर दम होना चाहिए परमेश्वर को मुंह दिखाने का। अगर आप परमेश्वर को मुंह दिखाते हैं तो उसने वादा किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, कह रहा तेरी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा अगर तू मुझे 3 बार मुंह दिखाने आएगा। इसका मतलब साल में 3 बार कह रहा था परमेश्वर, खुली छूट दे रहा दूर वालों को। लेकिन अगर आपके अंदर दम है परमेश्वर से कुछ लेने का, बंधन तोड़वाने का, तो आपको करना है। कह रहा कि मैं आज से 3 बार कह रहा परमेश्वर को मुंह दिखाया करूंगा, प्रेयर के अंदर, वचन के अंदर, बाइबल के अंदर। अगर आप ऐसा फैसला ले रहे हैं, मैं
कह रहा हूं कि बंधन टूटने वाले हैं चर्च, आज आपके चक्कर खत्म होने वाले हैं चर्च, आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, आज आपकी समस्या जाने वाली है, आज जिस चीज पर आप हाथ लगाओगे, मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं 7 दिन के अंदर आपकी गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए। कहो आज परमेश्वर से कि हाँ परमेश्वर कि मैं आज से तुझे 3 बार मुंह दिखाऊंगा। मैं एक बार प्लेन में सफर कर रहा था, मैंने देखा भाई साहब एक मुसलमान ने वहां भी चद्दर बिछा ली नीचे। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा? कहता टाइम हो गया भाई साहब अपना। मैंने कहा देखो हम कई बार ऐसे लोगों से सीखते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। कई बार आपको इन बातों को समझना है। करा इसहाक को 20 साल, कहता उसकी पत्नी को 20 साल तक जब बच्चा नहीं हुआ तो उसके उत्पत्ति के 25 के 21 में देखो क्या लिखा कि उसने दिन में 3 बार प्रार्थना करना शुरू किया। इसहाक ने जब उसने दिन में 3 बार प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने 20 साल का बंधन तोड़ दिया। अगर आप 20 साल का बंधन नहीं टूटा, अगर 40 साल का बंधन नहीं टूटा, बांझ है, प्रॉब्लम है, कैंसर है, शुगर है, टाइफाइड है, थायराइड है, अरे कैसे नहीं जाती बीमारी। मैं कह रहा हूं 3 बार मुंह दिखाओ परमेश्वर को, परमेश्वर को 3 बार मुंह दिखाओ। मेरा पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है कि कह रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे नहीं आ पाते, नहीं आते दूर से, कहते तू ऑनलाइन चर्च उनको वचन से बता और फिर उनके लिए प्रेयर कर। अगर जो रिसीव करे इस बात पर और जो वचन को सुनने के बाद कहे कि हाँ पापा मैं ऐसा करूंगा, तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा जब तू प्रेयर करेगा मैं घुस जाऊंगा उनके घर में, घुस जाऊंगा उनकी हड्डियों में, घुस जाऊंगा उनकी नसों में और उनके बिजनेस में 7 दिन के अंदर उनको बदल दूंगा उनकी स्टोरियों को यीशु मसीह के नाम में। आपको बदलवानी है अपनी स्टोरियां। मेरा परमेश्वर है, वो जिंदा है, आपको विश्वास करना है। निराशा से बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है यहां कौन था? यहां निराश हो चुकी थी इसकी औरत। पढ़े वहां, पढ़ जरा। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। देखो यहां पर क्या लिखा, यहां क्लियर लिखा यहोवा से उसने नियमित टाइम पर, इसका मतलब कि उसने अपना टाइम टेबल फिक्स किया और इसहाक ने और परमेश्वर ने उसको करे के फल दिया, उसकी पत्नी को बच्चा दिया, मतलब गर्भ में आशीष दिया। लेकिन आप एक बात देखें कि बंदा क्या कर रहा है, इसका मतलब कि ये जोश दिखा रहा है अपना कि नहीं परमेश्वर मैं अपने टाइम टेबल पर कार्य करूंगा, परमेश्वर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर आपने अपना कोई टाइम टेबल बना लिया है कि नहीं परमेश्वर मैं 3 बार मुंह दिखाया करूंगा दिन में तुझे, मैं कह रहा हूं कि आज ही बंधन टूटने वाले हैं चर्च आपके यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूटते नहीं है, मैंने फिर कहा शुरू में बंधन को तुड़वाना पड़ता है चर्च। आपको बंधन तुड़वाने के लिए आपको यरूशलेम आना पड़ेगा, कह रहा है कि अनॉइंटेड प्लेस पर आना पड़ेगा। जब लॉकडाउन खुलता है, अगर आप कहीं से मुझे देख रहे हो, असम से देख रहे हो, केरला से देख रहे हो, बॉम्बे से देख रहे हो, महाराष्ट्र, पाकिस्तान, कहीं से देख रहे हो, भाई साहब आपको तुड़वाने आना पड़ेगा। अगर आपको नहीं टूट रहा बंधन, ठीक है, कई बार परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह ने सिर पर हाथ रखे लोगों के और बंधन टूट गया। कई बार लोग प्लेस पर गए और बंधन टूट गया। लेकिन अगर आज आप मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जब जो प्रचार होता है उसी तरीके से काम होता है। अगर ये वचन आज बंधन तोड़वाने वाला वचन है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर आप खुश नसीब लोग हैं, अगर आप दूर भी बैठे हैं लाइव के अंदर, ऑनलाइन के अंदर, मैं कह रहा हूं अगर बच्चा आप तक स्टडी में फेल हो रहा है, मैं कह रहा हूं अगर आपका बिजनेस फेल हो रहा है, अगर आज भी आप चक्कर काट रहे हैं डॉक्टरों के या दवाइयां खा रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बंधन नहीं टूट रहा, आज बंधन टूटेगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन बंधनों को तोड़वा रहा है, आपका आमीन, आपका जोश, आपका हालेलुया बंधन को तोड़वा रहा है। मैंने कहा कि 2 काम करने वाले, यहां पर इसहाक ने इस बात को समझा और इसहाक ने क्या किया, इसहाक ने फैसला किया कि मैं 3 बार मुंह दिखाया करूंगा परमेश्वर को। और देखो बंधन टूट 20 साल का बंधन, इसका मतलब पहले नियमित समय पर नहीं जाता था और 3 बार मुंह नहीं दिखाता था, इसीलिए 20 साल लगाए परमेश्वर ने। और उसी समय क्या हो गया कि इसके बाद उसकी पत्नी जाकर क्या कर रही है, उसकी पत्नी जाकर इसके 25 के 22 में बोलती है, करे कि वो औरत सुबह उठकर क्या करती थी, पहले अपने पति को गुड मॉर्निंग करती थी, ये भी मुंह नहीं दिखाती थी। लेकिन पढ़ो देखो क्या लिखा, लड़के उसके घर में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। देखो यहां पर क्या लिखा, यहां क्लियर लिखा कह रहा है कि जब वो गर्भवती हो गई तो गर्भवती होने के बाद कह रहा है इस औरत ने कह रहा है कि ये पहले प्रार्थना नहीं करती थी, ये भी प्रार्थना में कमजोर थी। हो सकता है कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका पति प्रार्थना में कमजोर हो, लेकिन आज मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज आपकी कमजोरी जाने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन ये प्रार्थना में कमजोर थी और ये क्या करती थी, ये जाती है इसहाक के पास और जाकर बोलती है इसहाक के सवेरे उठ के अपने
पति को मुंह दिखाती है, बोलती है गुड मॉर्निंग इसहाक, गुड मॉर्निंग, खुश करती है उसको। लेकिन उसी समय उससे जाकर बोलती है, कहती मुझे बच्चा दे नहीं तो मैं आज मर जाऊंगी। और उसी समय इसहाक को गुस्सा आ गया। इसहाक ने कहा, बोलता है करा कि मैं कोई भगवान हूं? बोलता है मैं तुझे बच्चा दूंगा। कहता है अरे मुंह दिखा परमेश्वर को, मुझे रोज मुंह मत दिखा। आज भी पत्नियां अपने पति को मुंह दिखाती हैं, आज भी सुबह उठकर अपने बच्चों को मुंह दिखाती हैं। पहले परमेश्वर को मुंह दिखाई दो, पहले परमेश्वर को मुंह दिखाई दो। याद रखो, कह रहा कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और पिया वही कह रहे, वो ट्रकों में लिखा होता है जो रात को पी कर आए और पत्नी को 2-4 चांटे लगाए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि दुल्हन वही कह रहे कि जो पिया मन भाए। अगर आप अपने पिया को नहीं खुश कर सकते तो कैसे उससे आशीष पाएंगे? वो कह रहा है कि पति तो पावन परमेश्वर साडा, मतलब वो परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, कहता है कि दुल्हन को कहता है चाहिए दूल्हे को अपना मुंह दिखाए, लेकिन वो दूल्हा आपका यीशु मसीह है, आपको सुबह उठकर उसको मुंह दिखाना है। लेकिन यहां इसहाक को मुंह दिखा रही है और इसहाक ने इसको डांट लगाई, बोलता है मुझे नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, उसको दिखा अपना मुंह। मैं भी 3 बार टाइम पर अपना मुंह दिखाता हूं। और उसने इस बात को सीखा और समझा और उसके बाद इसने कहा ठीक है मैं भी जाया करूंगी अब। और उसके बाद ये गर्भवती हो गई और उसके बाद फिर इसके पेट में जब बच्चे हुए तो वो दोनों एक दूसरे को घुसून मारने लगे। इसको नहीं पता कि वो जुड़वे हैं, लेकिन इसके पेट में जब पीड़ा होने लगी और मौत जैसी पीड़ा होने लगी तो यहां लिखा इसके 35 के 22 में, इसके 34 के कितने में लिखा 25 के 22 में, हाँ क्लियर लिखा 25 के 22 में कि उसके पेट में जब पीड़ा होने लगी और उसी समय उसके गर्भ में जब प्रॉब्लम हुई तो उसी समय बोलती है कि इसहाक अब मैं यहोवा से पूछने जा रही हूं। इसका मतलब पहले तुझे नहीं पूछना था, पहले यीशु के पास नहीं जाते थे लोग, पहले परमेश्वर के पास नहीं जाते थे मुंह दिखाने के लिए। लेकिन इसको जब गर्भ में कोई पीड़ा हुई तो ये परमेश्वर से पूछने के लिए गई कि ये मेरी पीड़ा कब तक रहेगी, तू मेरे ऊपर दया करेगा कि नहीं करेगा। अगर आज आपको कोई पीड़ा आपके शरीर में तंग कर रही है तो मैं कह रहा हूं कि आज सुबह उठकर परमेश्वर को कह रहा है कि दिन में 3 बार मुंह दिखाओ। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी पीड़ा को खत्म करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे शरीरों में से पीड़ा भागने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम्स खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप पीड़ा को खत्म करवाना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन कुछ लोग अपनी पीड़ा को और बढ़ाते रहते, रोते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि बाइबल कह रही है रोने से कह रहा और चिल्लाने से घर में अकेले बैठकर पीड़ा खत्म नहीं होती। कह रहा जब तक आप परमेश्वर के सामने कह रहा मुंह नहीं दिखाते और प्रार्थना नहीं करते। अगर अब तक पीड़ा खत्म नहीं हुई, मैं कह रहा हूं अगर किसी को कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रार्थना करता हूं बहुत लोगों की हीलिंग होती है, आश्चर्यक्रम होते हैं और गवाही आती है मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि अब तक कह रहा 24 कोरोना वायरस के पेशेंट ठीक हो चुके हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे, जो हमारे पास मेन रिपोर्ट वाली गवाहियों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को चंगा कर चुका है। और बहुत लोगों ने डर के मारे गवाहियां नहीं भेजी अपनी, लेकिन हमें दिखाने का कई बार लोग जो है ऑब्जेक्शन करते हैं, इसलिए दिखा नहीं पाते हम। लेकिन पवित्र आत्मा बता रहे अपने लोगों को, कह रहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। लेकिन अगर आप 3 बार मेरे कहने से, आज वचन के कहने से 3 बार मुंह दिखाई दोगे तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज हर एक बड़े से बड़ा बंधन, शरीर में पीड़ा पड़ी हुई, कैसी पीड़ा हो, कह रहा कि आज वो बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके चक्कर बंद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आपके छुटकारे होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन उसको छुटकारे को लेना पड़ता है। आप लेने के लिए तैयार है कि नहीं? यहां रिबका ने इस बात को समझ लिया। मतलब आपकी क्या रिबका की भी क्या सबकी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, आपकी क्या रिबका की भी ये प्रॉब्लम थी, अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम को तुड़वाना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। और रिबका जब वहां पर गई तो बाइबल बोलती है, कह रहा कि उसके बाद कह रहा उसको जुड़वा बच्चे, वो उसके साथ आशीषित बच्चे हुए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मेरा परमेश्वर है, वो आपकी पीड़ा को खत्म करना चाहता है। लेकिन बाइबल बोलती है 3 बार प्रेयर करना कंपलसरी है। दानियल 3 बार प्रेयर करता था, 3 बार मुंह दिखाना परमेश्वर को कंपलसरी है। अगर आपने इजराइल के परमेश्वर को कह रहा है कि सिर्फ प्यार किया और दिन में 3 बार मुंह नहीं दिखाया, मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब कि बंधन नहीं टूटने वाला, बड़े से बड़ा बंधन। कह रहा है कि आपको ज्यादा बार प्रेयर करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम्स में हैं तो ज्यादा प्रेयर करें। एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा अगर इनकी आज कैसी भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं आज इनकी प्रॉब्लम्स का हल बताऊंगा। कह रहा है कि 120 बार मैं कह रहा हूं कि यह पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया आज
मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग नए हैं और जो लोग थक चुके हैं, जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के कोई बंधन नहीं टूटते, जो 14 साल 15 साल क्रिश्चियन हो गए हैं और उनको लगता है कि शायद हमने बहुत गलतियां की हैं और अब कोई बंधन नहीं टूटने वाला, हम ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं आपके ख्वाबों को पूरा कराऊंगा। अपने ड्रीम्स को दबाओ मत, बाहर निकालो अपने ड्रीम्स को। अगर आप होटल खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बाइबल में लिखा भाई साहब कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन 3 बार मुंह तो दिखाओ। कह रहा मुंह दिखाई तो दो, अरे दान भेंट दशवांश तो दो, कह रहा मुंह दिखाई तो दो। कहता अगर देते हो, कह रहा देखो परमेश्वर का चमत्कार कैसे होने वाला है, आपकी लाइफ में मिराइकल होने वाले हैं, परमेश्वर करने वाला आज रात मिराइकल। मैं कह रहा हूं फिर से 7 दिन के अंदर रिबका ने जिस दिन 3 बार मुंह दिखाना शुरू किया, उसके 7 डे, ओनली फॉर 7 डे में उसने उस आशीष को पाया। कहा 20 साल का बंधन 7 दिन में उसने तोड़वा लिया। परमेश्वर का आत्मा है। अगर आज आपके अंदर यह विश्वास है तो रिबका की प्रेयर के बाद उसको गर्भ में शांति मिली। याद रखना, कहता है कि वो आपको शांति की जरूरत है। और यहां पर कह रहा उसके पेट में जो पीड़ा हो रही थी तो उसी समय, लेकिन हम एक बाइबल में जब हम देखते हैं उत्पत्ति 25 के 26 में एक रहस्य सीक्रेट छिपा हुआ है। मैं आज आपको वो सीक्रेट बताऊंगा और वो सीक्रेट आपके जानने के बाद मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा पड़े हुए बंद पड़े हुए बिजनेस खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज बंद पड़े हुए काम खुल जाएंगे। अगर अब तक भी आपको लगता है कि मेरे ऊपर शायद कोई बंधन है या किसी ने जादू टोना कर दिया या काला जादू कर दिया इसलिए मेरे काम रुके हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज का वचन, आज का कलाम कह रहा है आपके लिए। कह रहा उत्पत्ति के 25 के 26 में लिखा, कह रहा है कि आज ये सीक्रेट जानने के बाद कह रहा है कि एसाव और उसके लड़के कह रहा है याकूब के ऊपर से बंधन टूट गया, अरे इसहाक और कह रहा है रिबका के ऊपर से बंधन टूट गया। जब मां बाप के ऊपर से, वंश के ऊपर से बंधन टूट गया तो आपके ऊपर से बंधन नहीं टूटेगा क्या? लेकिन एक बात याद रखना, किसी के ऊपर बंधन 40 साल, किसी के ऊपर 100 साल, सारा के ऊपर 90 साल, 20 साल, ये सच है। आज भी बहुत लोगों के ऊपर बंधन पड़ा हुआ है, लेकिन बंधन आज टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।